नमस्कार साथियों, मैं अशोक पाटीदार आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें साइंस पूछी जाती है। साथियों, आगे वीडियो बढ़ाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। जीवधारियों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है कोशिका। जीवधारियों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है कोशिका। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज हुई सन 1665 में। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज हुई सन 1665 में। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। साधारणतः कोशिकाओं का व्यास होता है 12 mm से 100 mm तक। साधारणतः कोशिकाओं का व्यास होता है 12 mm से 100 mm तक। किसने कहा कि जीवद्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है? हक्सले। किसने कहा कि जीवद्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है? हक्सले। किस वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य को सर्वप्रथम जीवद्रव्य का नाम दिया? पुरकिंजे ने। किस वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य को सर्वप्रथम जीवद्रव्य का नाम दिया? पुरकिंजे ने। असूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? अविकसित कोशिकाओं में। असूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? अविकसित कोशिकाओं में। सूत्री विभाजन की खोज की थी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। सूत्री विभाजन की खोज की थी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। क्रोमेटिन जाल के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं गुणसूत्र। क्रोमेटिन जाल के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं गुणसूत्र। अर्धसूत्री विभाजन में कोश का विभाजन होता है 2 बार। अर्धसूत्री विभाजन में कोश का विभाजन होता है 2 बार। गुणसूत्र का क्रोमोसोम नामकरण दिया डब्ल्यू वोल्डेयर ने। गुणसूत्र का क्रोमोसोम नामकरण दिया डब्ल्यू वोल्डेयर ने। गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? केंद्रक में। गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? केंद्रक में। जिनकी आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की एस बेंडर ने। जिनकी आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की एस बेंडर ने। आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन के 3 भाग हैं, सिस्ट्रॉन, म्यूटान, रेकॉन। आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन के 3 भाग हैं, सिस्ट्रॉन, म्यूटान, रेकॉन। जीन के कार्य की इकाई है सिस्ट्रॉन। जीन के कार्य की इकाई है सिस्ट्रॉन। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। नवजात शिशुओं में श्वसन दर होती है। नवजात शिशुओं में श्वसन दर होती है लगभग 32 से 48 बार प्रति मिनट। नवजात शिशुओं में श्वसन दर होती है लगभग 32 से 48 बार प्रति मिनट। साथियों, ये क्वेश्चन सभी उन एग्ज़ाम्स में आता है जिनमें साइंस पूछी जाती है, सामान्य साइंस पूछी जाती है। मैं नित्य इस प्रकार के वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। आप सब इनसे पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये वीडियो इस प्रकार के बनाए गए हैं जिनमें हम चलते फिरते, काम करते, खेलते हुए भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं।
और मैंने वीडियो में एक एक क्वेश्चन को दो दो बार रिपीट किया है, जिससे ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा और ये क्वेश्चन अवश्य एग्ज़ाम में आते हैं। थैंक यू।